यदि आप देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की मुद्दा उठाना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, लोगों से परिचय भी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सेवा करने का भी मौका मिलता है, लोग का मुद्दा उठाने का भी मौका मिलता है, जन समस्या का भी मौका मिलता है, लोगों की भावना को समझने का मौका मिलता है, पैसा कमाने का भी मौका मिलता है, लोगों से परिचय बनाने का भी मौका मिलता है। तो ये प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। तो आप जय हिंद। यदि आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं या यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाह रहे हैं, या डिजिटल पत्रकार हैं या ब्लॉगर हैं, मतलब सब मिला के कह लें कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उसके भी कुछ नियम, अधिकार, सुरक्षा से कुछ जुड़ी अधिकार होते हैं, उसको जान लेना अति आवश्यक होता है। क्योंकि यदि सही अधिकार जान नहीं पाएंगे तो समाज में सही मुद्दे नहीं उठा पाएंगे, सही तरीके से दिखा नहीं पाएंगे और कानूनी प्रक्रिया नहीं जानेंगे तो आप कभी भी फंस सकते हैं। सुरक्षा का अधिकार नहीं जानेंगे तो आप सरकार से सुरक्षा नहीं ले पाएंगे। तो चलिए एक एक टॉपिक करके हम समझते हैं और समझाते हैं अधिकार, नियम, सुरक्षा, ये सारी चीजें। तो पहले देख सकते हैं अधिकार, नियम, सुरक्षा और यदि कोई गलत न्यूज, गलत अफवाह फैलाते हैं तो उसके लिए दंड की भी प्रक्रिया है। और पहला हम जानते हैं अधिकार के बारे में। पत्रकारों के लिए अधिकार, यूट्यूबरों के लिए अधिकार और ब्लॉगरों के लिए क्या अधिकार है, सभी के लिए अधिकार जानेंगे हम कुछ। तो यूट्यूबर के लिए कुछ विशेष नहीं, परंतु जो डिजिटल पत्रकार हैं उसके लिए कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। और सभी को वीडियो बनाना भी चाहिए, मुद्दे उठाना भी चाहिए। चैनल बनाने में ज्यादा क्या है, 5 मिनट लगता है, चैनल खटाक से बन जाता है। यूट्यूब पे वीडियो आप बना दीजिए और वही एक डिजिटल पत्रकारिता करना चाहते हैं, एक 800 का माइक उठाइए, और बस एक रजिस्ट्रेशन करवाइए और एक आईडी कार्ड ले लीजिए, बस अब आप हो गए डिजिटल पत्रकार। तो उसके लिए भी कुछ नियम, अधिकार जानने होते हैं। तो पहला चलिए हम आपको अधिकार बताते हैं। पहला होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के तहत आता है। इसमें पत्रकारों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसमें किसी भी मुद्दे पर आप अपना विचार जो है स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, परंतु हाँ, वही विचार ऐसा न हो कि देश के विरुद्ध में बातें हों, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। बाकी आप किसी भी मुद्दे पर अपना स्वतंत्र विचार रख सकते हैं। पहला हो गया विचार। दूसरा है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। आप किसी भी चीज का सरकारी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आरटीआई भी कहते हैं। ये 2005 में लाया गया था, परंतु इसमें भी कुछ सावधानियां हैं। जैसे सुरक्षा संगठन, हमारे जो देश के सुरक्षा संगठन है, उससे जुड़े हुए मामले आप आरटीआई नहीं कर सकते हैं। बाकी पत्रकारों को एक विशेष अधिकार है कि वो सूचना का अधिकार के तहत सरकारी कामकाज का वो अपना सूचना के अधिकार के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है और जनता को उसको बता सकता है। तीसरा है प्रसारित करने का अधिकार। वो सभी जगह से न्यूज कलेक्ट करके उसको प्रसारित करने का अधिकार होता है। यूट्यूबर हो या फिर पत्रकार हो, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हो, वो सूचना को कलेक्ट करके वो प्रचारित करने का उसको अधिकार होता है। तीसरा होता है सामाजिक मुद्दे के हितों पर चर्चा करने का अधिकार। सामाजिक जो भी मुद्दे हैं, समाज में जो भी मुद्दे हैं, उसके हित में उसका प्रतिनिधित्व भी कर सकता है। उसके समाज के हितों के रक्षा कर, समाज के मुद्दों के हितों को रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त है, और वो ऐसा मुद्दा ना हो कि वो देश के विरुद्ध में हो, देश के पक्ष में बातें हो। उस मुद्दे पर आप स्वतंत्र रूप से उसके हितों पर चर्चा कर सकते हैं, परंतु याद रहे देश के विरुद्ध में बातें न हो, नहीं तो आप पर कानूनी प्रक्रिया भी की जा सकती है। अगला है सरकार की आलोचना करना। आप यदि सरकार की नीतियां गलत है, उसकी आलोचना भरपूर तरीके से कर सकते हैं। इसका पूर्ण रूप से अधिकार है। यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो या डिजिटल पत्रकार हो, मतलब कुल मिलाकर कह लें डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हो, सरकार की आलोचना कोई भी यदि मुद्दे, नियम सरकार लाती है या कोई भी ऐसा कानून लाती है जो आपको पसंद नहीं, उसका आप आलोचना कर सकते हैं। ये आपको अधिकार है। खुलकर अपना विचारों से विरोध कर सकते हैं। अगला आता है सार्वजनिक विचारों का प्रतिनिधित्व। आप कोई भी समाज के लोग हैं, कोई भी समाज के लोग का आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कोई विचार लेकर चल रहे हैं कोई समाज के लोग, उसको
आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई समाज के लोग स्वामी विवेकानंद के बातों को लेकर चल रहा है, कोई डॉक्टर भीमराव के बातों को लेकर चल रहा है, तो उनके विचारों को आप बढ़ा सकते हैं, उनके विचारों को प्रतिनिधित्व आप कर सकते हैं। इसकी आपका पूर्ण अधिकार है। अगला है नागरिकों को सूचित करने का अधिकार। आप कोई भी सूचना नागरिकों तक पहुंचा सकते हैं, इसका आपको पूर्ण अधिकार है। सरकार से मतलब कि आप कहीं से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं और उस सूचना को आप नागरिकों तक पहुंचाने का अधिकार आपको पूर्ण रूप से प्राप्त है। अब यदि इतने अधिकार दिए गए हैं तो उसके सीमाएं और जिम्मेदारियां भी होती है। जिसके पास बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं और जब आपके पास इतने सारे अधिकार दिए गए हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है और सीमाएं भी बढ़ जाती है। पहला होता है राष्ट्र की सुरक्षा। आप कोई भी ऐसा विचार व्यक्त नहीं करेंगे जिससे राष्ट्र की सुरक्षा की हानि हो। राष्ट्र की विरुद्ध बातें नहीं कहेंगे, राष्ट्र की विरुद्ध ऐसी कोई भावना नहीं भड़काएंगे जिससे राष्ट्र की सुरक्षा पर हानि हो। अगला आता है सार्वजनिक व्यवस्था। ऐसी कोई भी मुद्दा नहीं उठाएंगे या ऐसी कोई भी भड़काऊ रिपोर्ट नहीं करेंगे जिससे सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाए, दो गुटों में झगड़ा हो जाए या दंगा फसाद हो जाए। ऐसा कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। अगला आता है नैतिक और शालीनता। आप कोई भी रिपोर्टिंग नैतिकता से, शालीनता से, कानूनी तरीके से कर सकते हैं। इना की अव्यवस्था फैलाकर किसी भी तरीके से उद्दंडता से आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो कुछ दिन उसके बाद आप कानूनी प्रक्रिया में फंस जाएंगे। इसीलिए कोई भी रिपोर्टिंग नैतिकता से और कानूनी ढंग से करना है, शालीनता से करना है। अगला आता है न्याय की अवमानना। कोई भी रिपोर्ट यदि न्यायालय ने दे दिया है, किसी भी चीज पर डिसीजन दे दिया है, तो उसकी आलोचना नहीं करना है और उसमें ज्यादा बहसबाजी नहीं करना है, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला है वो है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला आता है फेक न्यूज और अफवाहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फेक न्यूज से हमें बचना चाहिए। फेक न्यूज आप एक दो बना करके आप मिलियन में व्यू बटोर सकते हैं, परंतु बस एक दो। परंतु यदि फेक न्यूज बनाएंगे तो आप कानूनी प्रक्रिया से बच नहीं सकते हैं, आप फंस भी सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा एक दो वीडियो बनाएंगे, उस पर मिलियन व्यू आ जाएगा, परंतु आगे फिर आपके व्यूअर समझ जाएंगे कि ये फेक न्यूज है और फेक न्यूज बनाता है, आगे से आपके व्यूज नहीं आएंगे और समाज में नकारात्मक बातें जाएगी। इसीलिए फेक न्यूज तो बनाना ही नहीं है। सही न्यूज बनाइए, सही मुद्दे को लाइए, सही चीज को दिखाइए, आपके व्यूज जाएंगे। और आपको पत्रकारिता में या यूट्यूबर या आप बनिए। अब मैं आपको बताता हूं आप पत्रकार या यूट्यूबर या ब्लॉगर क्यों बने। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की मुद्दा उठाना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, लोगों से परिचय भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि सेवा करने का भी मौका मिलता है, लोग का मुद्दा उठाने का भी मौका मिलता है, जन समस्या का भी मौका मिलता है, लोगों की भावना को समझने का मौका मिलता है, पैसा कमाने का भी मौका मिलता है, लोगों से परिचय बनाने का भी मौका मिलता है। तो ये प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। तो आप या तो एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के रूप में डिजिटल पत्रकार बन जाइए। डिजिटल पत्रकार के लिए वही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और एक आईडी कार्ड चाहिए बस। और या आप यूट्यूबर बन जाइए या ब्लॉगर बन जाइए, उसके लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, बस आपको नियम और कानून का पालन करना जरूरी होता है। और यदि आप नेशनल न्यूज के पत्रकार बनना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ाई करनी होती है, परंतु आप डिजिटल पत्रकार बनना चाहते हैं तो इसके लिए कोई डिग्री मायने नहीं रखता है। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा और एक आईडी कार्ड चाहिए। आप डिजिटल पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार, आप किसी भी मुद्दे को उठा सकते हैं। तो आज मैंने जाना अधिकार के बारे में और उसके जिम्मेदारियां के बारे में। मैं आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगा उसके नियम के बारे में, क्योंकि अधिकार जानेंगे तो आप समाज के सही मुद्दे उठाएंगे, सही तरीके से मुद्दे उठाएंगे। समाज में क्या मुद्दा उठाना है आपको मालूम होगा, और नियम जानेंगे तो क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं करना है, ये आपको पता होगा। यदि नियम नहीं जानेंगे तो आप कभी भी फंस सकते हैं, और अधिकार नहीं जानेंगे तो समाज के सही मुद्दे नहीं उठा सकते हैं। इसलिए अधिकार और नियम दोनों जानना आवश्यक है। अगली वीडियो में मैं नियम के बारे में बताऊंगा और आपके कुछ सुरक्षा से जुड़े मामले भी होते हैं। यदि आप कोई
दंगा वाले क्षेत्र में आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको सरकार सुरक्षा भी प्रदान करेगी और दंड भी, आप गलत रिपोर्टिंग करेंगे तो दंड का भी प्रावधान है और उसके लिए भी कुछ नियम और कानून है। और आपको कहां, यदि रिपोर्टिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो आपको कहां से कौन सहायता कर सकता है, यदि किसी मामले में फंस जाते हैं, सबके बारे में बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे क्या और जानकारी चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।